हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 22 दिसंबर 2024 को जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसके पेपर पैटर्न को देखने के बाद में काफी कैंडिडेट्स के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि अब क्या यूपी पीएससी के प्रीलिम्स को निकालने के लिए घटना चक्र और लुसेंट का अध्ययन करना पर्याप्त है या फिर एनसीईआरटी की किताबों का भी गहन अध्ययन करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की बुक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अब जो आयोग का पैटर्न है, अब जो यूपी पीएससी का प्रीलिम्स का पैटर्न आपको देखने को मिला है, आगे भी आपका इसी तरीके का पैटर्न होने वाला है और इसके लिए अब आपको एनसीईआरटी की बुक्स को कायदे से पढ़ना पड़ेगा। अब मेन प्रॉब्लम यह आती है कि एनसीईआरटी की बुक्स को तैयार कैसे किया जाए, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ने के लिए देखते हो तो आपको एक तो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किताबें देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज कि उसमें जिस तरह से स्टोरी फॉर्म में चीजों को समझाया गया है, कई बार बहुत से छात्रों को वो चीज समझ में नहीं आती है, उस तरह से समझ में नहीं आता है। टू द पॉइंट, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टाइप का लिखा हो, कॉम्पिटेटिव वे में चीजें लिखी हो तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उसको कैंडिडेट्स ढूंढते रहते हैं। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, अगर आपको एनसीईआरटी की बुक्स को तैयार करना है तो आप यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी की किताबों को तैयार करने के लिए दिशा पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सार संग्रह को तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि क्लास 6 से क्लास 12 तक का एनसीईआरटी सार संग्रह के फॉर्म में आपको चीजें दी गई हैं, वन लाइन फॉर्मेट में चीजें दी गई हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको चाहे ओल्ड एनसीईआरटी हो चाहे न्यू एनसीईआरटी हो, सभी तरीके की एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है, उनको अच्छे से कवर किया गया है। तो मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं कि इसमें किस तरह से चीजें आपको दी गई हैं और आपको कैसे पढ़ने में आसानी। एनसीईआरटी बुक्स के हर फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है और साथ ही साथ इसमें 25,000 से भी ज्यादा फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जो कि यूपी पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और साथ ही यूपी के जो अन्य एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। इस किताब को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस। साथ ही साथ इसमें एनसीईआरटी के एनवायरमेंट के भी जो चैप्टर्स हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर बात की जाए तो ये जो 5 सेक्शंस हैं, इसमें हिस्ट्री को 4 यूनिट और 42 चैप्टर्स, पॉलिटिकल साइंस को 7 यूनिट और 48 चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स को 3 यूनिट और 24 चैप्टर्स, ज्योग्राफी को 6 यूनिट और 44 चैप्टर्स और साइंस को 4 यूनिट और 31 चैप्टर्स में इंक्लूड किया गया है। इस किताब को मैप्स, डायग्राम्स, फ्लोचार्ट्स के साथ साथ वन लाइनर फॉर्मेट में एनरिच किया गया है, जिससे कि आपको इसे पढ़ने में और याद करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर आपको बुलेट फॉर्म में चीजें दी गई हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं दी गई है, जो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। तो ये बहुत हेल्प करती है और आपकी मेमोरी ज्यादा रिटेन कर पाती है चीजों को। यह किताब आपको यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स और 2023 के प्रीलिम्स के जो सॉल्व पेपर हैं उनको भी देती है और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जिस टॉपिक या जिस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हाईलाइट करके आपको बताती है, उनको भी टैग करके आपको देती है, जिससे आपको पता लग पाता है कि हाँ, इन एनसीईआरटी के टॉपिक्स या चैप्टर से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उनको बेटर वे में समझ पाते हो, पेपर के पैटर्न को बेटर वे में समझ पाते हो। यूपीपीएससी के प्रीलिम्स को निकालने के लिए एनसीईआरटी की किताबों के अध्ययन के साथ साथ पीवाईक्यू की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ लिया तो आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे आसानी से। अगर आपको पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस पता है और आपने उसका गहनता से अध्ययन कर रखा है, आपने उसकी थीम को, टॉपिक्स को समझ रखा है, तो पेपर को क्लियर करने में आसानी होती है। तो इसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन की ही अपडेटेड 13 साल वाली पीवाईक्यू की किताब को तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको पेपर 1 के 2012 से लेकर के 2024 तक के यानी कि बिल्कुल अपडेटेड पेपर देखने को मिल जाते हैं सॉल्व, और जो पेपर 2 है यानी कि सीसेट का, उसके भी 2016 से 2024 तक के अपडेटेड सॉल्व पेपर देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको चीजों को समझने में आसानी होती है। अच्छा, इसमें जितने भी आंसर्स वगैरह दिए गए हैं वो एक्सप्लेन्ड है काफी, तो और वो यूपीपीएससी की जो आंसर की है उससे अपडेटेड है, यानी कि आपको भटकना नहीं पड़ता है, आपको ये नहीं सोचना पड़ता है, कंफ्यूजन नहीं होता है कि इसका आंसर आयोग ने क्या दिया होगा। जो आयोग मानता है, आयोग ने जो आंसर माना है वही कहीं ना कहीं आंसर्स आपको इसमें दिए गए हैं। तो ये किताब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में भी आती है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई लैंग्वेज का बैरियर है। आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना प्रेफर करें आप इसको खरीद सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स दिए गए हैं दोनों ही किताबों के, तो आप वहां से ऑर्डर करके किताबों को घर बैठे मंगवा सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हो चाहे वो दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू किताब हो। तो अच्छे से पढ़िए, दिस इज द हाई टाइम जहां से अपनी चीजों को स्पीड अप करें। थैंक यू सो मच।